आज हम इस वीडियो में मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कौन सी आय कर योग्य है और कौन सी आय कर मुक्त है, इसका अध्ययन करेंगे। मकान संपत्ति यदि भारत में स्थित हो या विदेश में स्थित हो, ऐसी मकान संपत्ति से जो किराए की इनकम होती है वो मकान संपत्ति शीर्षक में कर योग्य है। मतलब विदेश में हो या भारत में हो, कहीं भी हो, मकान संपत्ति आय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। इसी प्रकार यदि विदेश में स्थित मकान है तो उसके संबंध में भारत के बाहर चुकाए गए स्थानीय कर और नगरपालिका कर है, उनकी भी कटौती नियमानुसार मिलेगी। मकान से प्राप्त मिश्रित किराया, यदि जब मकान सुविधाओं के साथ जैसे बिजली, पानी, लिफ्ट, सफाई, चौकीदार आदि के साथ किराए पर दिया जाए और मकान का किराया और सुविधाओं का किराया अलग अलग ज्ञात कर सकते हो, तो ऐसी स्थिति में मकान का जो किराया है वो मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य होगा और जो सुविधाएं के बदले जो राशि प्राप्त हुई है उसमें से खर्चे घटाकर बाकी अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगा। दूसरी स्थिति जब मिश्रित किराया, मतलब सुविधाओं का और मकान का किराया मिश्रित लिया जाता है, एक साथ लिया जाता है और उस एक साथ लिए हुए, मतलब जो मिश्रित किराया है उसमें सुविधाओं का किराया अलग से ज्ञात करने की सुविधा हो, तो ऐसी सुविधाओं का जो किराया बनता है उसको टोटल मिश्रित किराया है उसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद जो बचेगा वो मकान का किराया मान लेंगे और मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य कर देंगे। यानी कि सुविधाओं का किराया और मकान का किराया दोनों फिक्स एक साथ तय किए हैं, किंतु उनको अलग अलग किया जाना संभव हो, तो ऐसी स्थिति में दोनों को अलग अलग करके मकान का किराया मकान संपत्ति से आय शीर्षक में और सुविधाओं का किराया अन्य साधनों से आय शीर्षक में खर्चे घटाकर दिखाएंगे। अब यदि मिश्रित किराया में से सुविधाओं का किराया अलग से ज्ञात नहीं किया जा सकता हो, यदि जो किराया है मकान का किराया और सुविधाओं का किराया है उनको दोनों को अलग नहीं किया जा सकता हो, तो ऐसी स्थिति में अलग अलग ज्ञात नहीं हो सके, तो ऐसी स्थिति में उस मकान की आय मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य न होकर कहाँ कर योग्य होगी, अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। मिश्रित किराया तो अलग कर सकते हैं, मिश्रित किराया मिल रहा मान लीजिए और उसको अलग कर सकते हैं, किंतु मकान को सुविधाओं के बिना दिया जाना संभव नहीं हो, मकान को सुविधाओं के बिना दिया जाना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी जो जैसे एक फैक्ट्री है या सिनेमा हॉल है, तो उनमें मकान के साथ साथ फैक्ट्री है तो मकान के साथ साथ क्या देंगे, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर भी दे दिया। तो प्लांट, फर्नीचर और जो फर्नीचर दिया, प्लांट, मशीनरी और फर्नीचर, उनका किराया अलग है और मकान का किराया अलग लिया, फैक्ट्री का किराया अलग लिया, तो ऐसी स्थिति में चूंकि किराया अलग अलग है पर बिना मकान के प्लांट, फर्नीचर और मशीनरी को दिया जाना संभव नहीं था, तो इसलिए इस पूरे किराए को अन्य साधनों से आय शीर्षक में कर योग्य करेंगे, क्योंकि उनको अलग अलग तो ज्ञात है किंतु मकान के बिना, अन्य सुविधाओं के बिना मकान दिया जाना संभव नहीं था। इसी प्रकार यदि करदाता होटल व्यवसाय की तरह सुसज्जित मकान किराए पर देने के व्यवसाय में संलग्न है, तो पूरी किराए की राशि व्यवसाय से आय शीर्षक में कर योग्य होगी। यानी कि होटल व्यवसाय में जिस तरह से सुसज्जित मकान किराए पर देते हैं उसी तरह से वो किराए पर देने का व्यवसाय चला रहा है, तो ऐसी स्थिति में पूरी राशि व्यवसाय से आय बिजनेस इनकम में शो करेंगे, अपन उसमें दिखाएंगे। अब हम देखेंगे कि मकान संपत्ति से इनकम है किंतु उसको कर मुक्त कब माना जाता है। ऐसी इनकम मकान संपत्ति से आई हुई किंतु उसको कर मुक्त किया गया है, तो वो प्रावधान देखेंगे।
तो कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें आय को, मकान संपत्ति से आय है उसको करमुक्त किया गया है। उनमें से पहली है कृषि भूमि पर स्थित मकान जिसका कृषि कार्य में प्रयोग होता है। मकान है कृषि भूमि पर बना रखा है और कृषि के ही काम में, एग्रीकल्चर के ही काम में यूज करते हैं उसको, तो ऐसी स्थिति में उस मकान का को करमुक्त मानेंगे, उस मकान की किराए को करमुक्त मानेंगे। भूतपूर्व राजा हैं, मतलब भूतपूर्व राजा के एक महल का वार्षिक मूल्य शून्य मानेंगे यदि उसको उसने किराए पर नहीं दिया गया। यानी भूतपूर्व राजा है, उसके पास महल है, तो उसका किराया अगर उसने किराए पर नहीं दिया है तो उसका मूल्य शून्य माने, करमुक्त होगा वो। करदाता के स्वयं के ऐसे व्यापार और पैसे में प्रयुक्त मकान जिसकी आय कर योग्य है। करदाता खुद के व्यवसाय में कोई मकान प्रयुक्त कर रहा है और उस व्यवसाय की इनकम कर योग्य है, तो ऐसी स्थिति में ये भी, यहाँ भी करमुक्त हो जाएगा वो। विशेष संस्थाओं, संघों और स्थानीय सत्ता से को मकान से है, जैसे पुण्यार्थ या धार्मिक उद्देश्य के लिए स्थापित ट्रस्ट की मकान संपत्ति से आय करमुक्त होती है। श्रम संघ हैं, लेबर यूनियंस हैं, इनकी मकान संपत्ति से जो इनकम होती है वो भी टैक्स फ्री होती है। लोकल बॉडीज हैं, नगर पालिका है, पंचायत समिति, पंचायत है, इनकी भी मकान संपत्ति से आय करमुक्त की गई है। विपणन प्राधिकरण, मार्केटिंग अथॉरिटी, प्राधिकरण जो है मार्केटिंग से रिलेटेड, उनको उनके गोदाम को किराए पर देने की आय, उनको गोदाम किराए पर देते हैं मान लीजिए, तो उनकी जो इनकम होती है वो भी करमुक्त होती है। यदि कोई व्यक्ति मकान बनाने और बेचने का काम करता है तो वित्तीय वर्ष के अंत में कुछ मकान बिना बिके रह जाते हैं, अर्थात स्टॉक के रूप में रहते हैं, तो उन्हें बिना बिके मकान, गत वर्ष में मकान बनकर तैयार हुआ है उसके अगले 2 वर्षों तक करमुक्त रहेंगे। यानी 2 साल उनको करमुक्त करेंगे। उसके पश्चात अनुमानित आय मानते हुए मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर लगाया जाएगा। इसके अलावा सभी व्यष्टियों, हिंदू अविभाजित परिवार के लिए अधिकतम 2 आवासीय मकान का मूल्य शून्य लिया जा सकता है, परंतु ऐसे मकान की आय ऋणात्मक हो सकती है, इसलिए इन्हें करमुक्त आय नहीं कह सकते, उनको करमुक्त नहीं किया। अब मकान संपत्ति की आय है अन्य शीर्षक में कब कर योग्य होती है। मकान संपत्ति की आय को अन्य शीर्षक में कब कर योग्य करते हैं, तो अपन ने पहले ही पढ़ा था कि अगर मिश्रित किराया मिल रहा है और उनको दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, सुविधाओं को सही किराया है, मकान का किराया भी है और सुविधाओं का किराया भी है, और अलग अलग ज्ञात नहीं किया जा सकता उनको, तो वो अन्य साधनों से आय शीर्षक में चला जाता है। इसी प्रकार ये भी देखा था कि दोनों को अलग अलग मिश्रित किराए में दोनों को अलग अलग तो डिसाइड कर सकते हैं, अलग अलग तो कर सकते हैं, किंतु सुविधाओं के बिना मकान को किराए पर दिया जाना संभव नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में भी ये आय अन्य साधनों से आय शीर्षक में हो जाता है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति मकान खरीद कर या निर्माण करके उन्हें किराए पर देने का व्यवसाय करता है, मतलब मकान बनाता है और उनको किराए पर देने का व्यवसाय करता है, तो मकान से प्राप्त होने वाला किराया आयकर अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत व्यापारिक आय माना जाता है और व्यापार और पैसे आय शीर्षक में कर योग्य होता है। इसी प्रकार यदि मकान को, किसी भी रिहायशी मकान को बेचने से कोई पूंजीगत आय हुई है, तो ऐसी आय पूंजीगत आय शीर्षक में कर योग्य होगी, जो प्रॉफिट फ्रॉम कैपिटल गेन है उसमें कर योग्य होगी। ऐसी आय को मकान संपत्ति से आय शीर्षक में कर योग्य नहीं किया जाएगा, क्योंकि बेचने से, खरीदने से जो इनकम हुई है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और पूंजी लाभ शीर्षक में, पूंजीगत लाभ शीर्षक में कर योग्य होगा। तो इस प्रकार अपन ने ये देखा कि जो मकान संपत्ति है इससे करमुक्त आय में कृषि भूमि का स्थित मकान, भूतपूर्व राजा का एक मकान, महल का वार्षिक मूल्य यदि इसे किराए पर नहीं दिया हो, करदाता के स्वयं के ऐसे व्यापार और पैसे में प्रयुक्त मकान जिसकी आय कर योग्य है, और विशेष संस्था, संघों या स्थानीय सत्ता की मकान संपत्ति से, जो श्रम संघ है, मकान संपत्ति से आय भी कर मुक्त होती है। तो यहाँ
ये समझना आवश्यक है कि मकान संपत्ति में से आय कौन सी कर योग्य है और कौन सी कर मुक्त है। कर योग्य आय में चाहे मकान भारत में स्थित हो या भारत के बाहर स्थित हो, कहीं भी हो, विदेश में भी हो, तो भी वह कर योग्य होगा। विदेश में स्थित मकान के संबंध में भी करदाता को नियमानुसार छूट जो मिलनी होती है वो दी जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।